गुड मॉर्निंग गाइस। रात को गिरी है बर्फ़ और सुबह सुबह है ठंडा मौसम। दिन की शुरुआत ये प्यारे व्यू के साथ। आज का दिन काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है और वीडियो काफ़ी लंबी, क्योंकि हम जा रहे हैं तुर्तुक विलेज और थांग विलेज, जो कि है इंडिया का लास्ट विलेज। ये रास्ता जाता है सियाचिन ग्लेशियर की तरफ और आप देख सकते हैं कितनी ठंड है, और सियाचिन जाते जाते तापमान और भी गिर जाता है नीचे। हम रुक गए हैं रास्ते पे एक आर्मी की स्टॉल पे। टाइम है क्या? हाँ सर। ये आर्मी वाले सर हैं, यहाँ पे आर्मी बेस पे बनता है एप्रिकॉट का शुगर सिरप। सर एक कोई ठीक है, बाकी सो आर्मी के जवान इतनी ठंड में स्टॉल लगा के कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं। हमें इतने मोटिवेट करना चाहिए और इनसे कुछ ना कुछ खरीदना चाहिए। मैंने एक स्टॉल खारदुंगला पास पे भी देखी थी, और वहाँ आप टी शर्ट्स खरीद सकते हैं, और यहाँ जगह जगह इनके स्टॉल से आप एप्रिकॉट भी खरीद सकते हैं। सो हम तुर्तुक विलेज होते हुए आगे थांग विलेज जाएंगे, जो कि 7 किलोमीटर दूर है तुर्तुक से, और वापसी में आते हुए हम तुर्तुक विलेज में जाएंगे। ये जो मेरे सामने आप देख रहे हैं, ये आर्मी का सीक्रेट एयर बेस है। सो तुर्तुक विलेज 1971 से पहले पाकिस्तान के अंडर था, एंड वॉर के बाद वो इंडिया का हिस्सा बन गया। सो पहले सिविलियंस को अलाउड नहीं था नुब्रा वैली के आगे जाना। अब भारत सरकार टूरिज़्म को मोटिवेट कर रही है, और तुर्तुक विलेज एक बहुत पॉपुलर डेस्टिनेशन हो गई है टूरिस्ट के लिए। सो ये देख रहे हैं हम पत्थर के घर, बहुत सारे बने हुए हैं, कोई रहता नहीं है। विंटर सीजन में यहाँ पे एनिमल्स को रखा जाता है। इसका उपयोग नवंबर के बाद दिसंबर, जन, फेब के महीने में किया जाता है, और जानवरों को यहाँ पे रखा जाता है इन सब छोटे कमरों में। सो मेरे ठीक सामने जो आप ये ब्रिज देख रहे हैं, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। यहाँ से टैंक्स भी जाते हैं आगे, और एक रास्ता खुफिया आगे लेफ़्ट से भी जा रहा है, जो सिर्फ आर्मी वालों के लिए बना हुआ है। रिंचन आगे ग्लेशियर पानी के यहाँ रोकने वाले हैं, जहाँ हम पियेंगे ताज़ा पानी। तो हम इस वक्त आ गए हैं ग्लेशियर के यहाँ। बहुत ही फ्रेश पानी है ग्लेशियर का, और मिनरल से भरा हुआ ये पानी। तो स्ट्रगल करते हुए मैं भर रहा हूँ पानी की बोतल, और फिर पी के देखते हैं ये पानी कैसा है। बहुत ताज़ा टेस्ट है, ठंडा पानी है। सो यहाँ से शुरू हो जाता है तुर्तुक विलेज, और हम जैसे ही ये विलेज के अंदर आएंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे एक रेस्टोरेंट दिखेगा, जहाँ की आपको एक याक दिखेगी खड़ी हुई। तो हम अभी तुर्तुक से आगे निकल रहे हैं। बायां रास्ता जो है ये तुर्तुक जाता है, हम सीधा जाएंगे थांग विलेज। यहाँ पे एक आर्मी चेक पोस्ट आता है, वहाँ लिखा हुआ है कि सिविलियंस को आगे सेल फोन्स लेके जाने की परमिशन नहीं है, और सिविलियंस की डिटेल्स लिखी जाती हैं। फॉरेनर्स को यहाँ अलाउड नहीं किया जाता आगे जाने के लिए, एंड ये रास्ता अब 2 महीने पहले ही खुला है सिविलियंस के लिए।
तो आइए चलते हैं यहाँ से 7 किलोमीटर दूर थांग विलेज। मेरे ठीक सामने जो आप पहाड़ देख रहे हैं वो पहाड़ आते हैं पाकिस्तान में और मैं इस वक्त हूँ हिंदुस्तान में। और ये जो बाईं तरफ आप देख रहे हैं वो पानी बहता हुआ जा रहा है पाकिस्तान में। वहाँ सामने एक तार बंधी हुई है और उसके उस पार है पाकिस्तान। तो ये जो फेंसिंग है ये है पाकिस्तान, इसके आगे पूरा पाकिस्तान शुरू हो जाता है। तो मेरे ठीक पीछे जो आप फेंसिंग देख रहे हैं इसके उस पार है पाकिस्तान और इस पार है इंडिया। और ये जो नदी बहती जा रही है ये इंडिया से बहती जा रही है पाकिस्तान में। सामने पहाड़ है वो पाकिस्तानी पहाड़ है। यहाँ आके गाड़ियाँ रुक गई सब। सो हम इस वक्त हैं थांग विलेज। थांग विलेज बॉर्डर व्यू पॉइंट 50 मीटर्स अहेड। ड्रोन्स यहाँ पे अलाउड नहीं है और उस सामने पाकिस्तान के पहाड़ हैं। सो रिंगचिंग हमें गाइड करके लेके जा रहे हैं आगे। हम इस वक्त इंडिया के आखिरी विलेज में है जो कि है थांग विलेज, हिंदुस्तान का आखिरी विलेज। यहाँ से सामने पाकिस्तान शुरू हो जाता है। सुरंजन बता रहे थे कि कुछ साल पहले वो टूरिस्ट को लेके टुरतुक आए थे और अचानक शाम को पाकिस्तान ने गोलियां चलानी शुरू कर दी थी हिंदुस्तान पे और इसकी आवाज़ें 7 किलोमीटर दूर टुरतुक तक सुनाई दे रही थी। ईद के दौरान पाकिस्तानी सोल्जर सामने पहाड़ के ऊपर टायर जलाते हैं और पूरा पहाड़ लाल लाल नज़र आता है। 2 साल पहले 2018 में यहाँ पर पाकिस्तान द्वारा फायरिंग शुरू हो गई थी। हिंदुस्तान का आखिरी गांव। हेलो। टांग विलेज को धोथांग या थांगा चटांग भी कहा जाता है। हिस्ट्री की बात करें तो ये जोरबाट रीजन में आता था बाल्टिस्तान की और ये डिवाइड हुआ है लाइन ऑफ कंट्रोल इंडिया और पाकिस्तान के बीच में 1972 में। इसकी तहसील होती है नुब्रा और यहाँ जो लैंग्वेज में बात किया जाता है वो है बाल्टी लैंग्वेज। और बॉर्डर के उस पार भी बाल्टिस्तान है जहाँ बाल्टी लैंग्वेज में बात की जाती है। ये विलेज 2.5 किलोमीटर दूर है लाइन ऑफ कंट्रोल से। की टोटल पॉपुलेशन 103 लोगों की है। आंकड़ा 2011 तक का था। मेरे ठीक सामने है थांग विलेज का एक लौता स्कूल।
मेरी रिक्वेस्ट है सबसे कि आप जब भी लेह लद्दाख आएँ ये विलेज ज़रूर विज़िट करें और यहाँ के लोकल लोगों को थोड़ा बहुत बिजनेस मिल जाता है, इनसे थोड़ा सामान खरीदें। हेलो, तो हम इस वक्त हैं थोंग विलेज। ये विलेज ओपन नहीं था सिविलियंस के लिए, 1 महीने पहले ही ओपन किया है। 2018 में पाकिस्तान ने यहाँ पे अंधाधुंध गोलियाँ शुरू कर दी थी, अलाउड नहीं था यहाँ जाना। अब हम हैं 0 पॉइंट पे, ये आखिरी जगह है हिंदुस्तान की, इसके आगे से पाकिस्तान शुरू हो जाता है। हिंदुस्तान की आखिरी दुकान। इंडो पाक बॉर्डर, मोमोज, चाइनीज, फ्राइड राइस, यस यस खाएंगे। विलेज ये बाइनोकुलर से अगर दिखाएंगे तो फ्रॉम बाइनोकुलर कैन यू गिव मी योर फोन एंड क्लिक बस। सामने पाकिस्तान, पाकिस्तान में गधे चिल्लाते हुए। और अब हम वापस जा रहे हैं इस विलेज से बाहर। उसको भी कैसे चेक कॉफी वेलकम। सो आप जब भी यहाँ आएँ बच्चों के लिए टॉफ़ीज़ ज़रूर ले आएँ। मैंने भी ये किसी वीडियो में देखा था। चीज़ें सीबक उससे बना है, वो कप में जो है ना छोटे-छोटे। देखा होगा अभी। अच्छा, बेरी से बनता है। ड्रिंक एंड सी हाउ इट इज। सीबक का जूस काफ़ी बढ़िया है, आप जब भी यहाँ आए ज़रूर ट्राई करें। बड़ा ही प्यारा गांव है, इंडिया का आखिरी गांव, बड़े ही फ्रेंडली लोग हैं। मज़ा आ गया यहाँ के। तो ये पहले टूरिस्ट की ओपन नहीं था, 1 महीने पहले इंडियन गवर्नमेंट ने ओपन किया है। सो अब हम यहाँ से वापस जा रहे हैं तुर्तुक विलेज। एंड तुर्तुक विलेज देखने के बाद हम वापस जाएंगे नुब्रा वैली। तुर्तुक में काफ़ी टूरिस्ट आते हैं और पार्किंग की बड़ी समस्या है यहाँ पर। गाड़ियाँ पार्क करने की बहुत दिक्कत है, फुल है यहाँ, और गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ हैं, पार्क करने की जगह नहीं, और भी गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ। ये तुर्तुक विलेज, सिर्फ 2 रेस्टोरेंट्स हैं यहाँ पे। एक यहाँ सीधा रास्ता है म्यूजियम की तरफ, और दूसरा रेस्टोरेंट है ऊपर। काफ़ी दोपहर हो गई थी, लेकिन मौसम की वजह से पता नहीं चल रहा है, लेकिन भूख लग रही है। अब ऊपर जाते ही जो पहला रेस्टोरेंट आएगा वहाँ पे हम करेंगे लंच। ऊपर दाएं में आ गया रेस्टोरेंट। ये एक लौता रेस्टोरेंट है जहाँ आपको खाना मिलेगा तुर्तुक में। बड़ी वेटिंग है यहाँ पे और एक छोटा सा किचन। तो अब खाना 45 मिनट बाद वेट करके मिला, खा के हम जा रहे हैं तुर्तुक विलेज के अंदर।
dá uma chajada. Asa ni jana tu. Asa jana tu. Kaya kung gusto jana. हेलो हेलो ये लो आती तो यहाँ जब भी आए छोटे बच्चों के टॉफीज लेके आ जाए। तुर्तुक विलेज भी पाकिस्तान के अंडर आता था 1971 तक एंड इसके बाद इंडियन आर्मी ने कैप्चर कर लिया ये विलेज और अब ये पार्ट है हिंदुस्तान का। सो ये विलेज और एक पाकिस्तान के है अंदर होता था सियाचिन ग्लेशियर के लिए 1971 और यहाँ से और के बाद आप अगर वेदर क्लियर इंडियन हो आर्मी ने तो 2 माउंटेन्स इसे अपने भी देख कब्जे में सकते ले हैं लिया। जो पाकिस्तान में हैं। बहुत फ्रेश वेजिटेबल्स हैं यहाँ पे, लाल मिर्चें, गोभी। तो तुर्तक विलेज में भी बाल्टी लैंग्वेज में बात की जाती है और ये भी 2.5 किलोमीटर दूर है लाइन ऑफ कंट्रोल से। और यदि इन्हें अपने रिश्तेदारों से मिलना हो बाल्टिस्तान में तो इन्हें वीज़ा करके नॉर्मल प्रोसेस से पाकिस्तान जाना पड़ता है। तुर्तक में काफ़ी ठंड है और यहाँ बहुत सारे गेस्ट हाउस हैं जहाँ आप रुक सकते हैं और इस विलेज का लुत्फ़ उठा सकते हैं। ही फ्रेंडली लोग हैं यहाँ पे और यहाँ के जो मिनिस्टर हैं इन्होंने बात की ले के मिनिस्टर से और कहा कि आप टूरिज़्म को बढ़ावा दें तुर्तुक में आके, इसलिए आप जब भी पैकेजेस बुक करेंगे तुर्तुक आपके पैकेज डील में होगा ही। यहाँ के गांव वालों को एक चीज़ बताई गई है कि आप टूरिस्ट के साथ अच्छा व्यवहार करें, ये इतने फ्रेंडली हैं कि आप रुक के किसी से भी बात कर सकते हैं और वो आपको इन्फॉर्मेशन देंगे इस गांव के बारे में। इस वक्त हैं तुर्तुक के बीचों बीच ग्राउंड के, हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है। बूंदाबांदी शुरू हो गई है, इसका मतलब ये है कि ऊंची जगह पे बर्फ़ भी गिर रही होगी। मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं किस तरीके से इन्होंने घर बनाए हुए हैं यहाँ पे। ये अपने वेजिटेबल्स यहीं पे उगाते हैं। सब जगह आप देखें बड़े ही प्यारे लोग हैं और मेहमानों का स्वागत बड़े अच्छे से करते हैं ये लोग। तो तुर्तुक विलेज ज़रूर आइए, अपनी लिस्ट में रखिए। यहाँ से बाहर निकलने के लिए गांव वालों की मदद लेनी पड़ेगी, उनको पूछना पड़ेगा बाहर का ब्रिज कहाँ से जाया जाता है और आप एंजॉय कर सकते हैं गांव में यहाँ वहाँ घूम के। ह्यूज गोट है। हाँ चल के देखते हैं। यहाँ किसी का घर था इसलिए हम वापस बाहर आ गए हैं। तो भाई साहब हमको जाना है यहाँ से सीधा, रहने दोगे आप या हम अपना रास्ता बदलें? ठीक है, आप नहीं बदलने वाले, अब हमको नहीं जाना। यहाँ से है ही नहीं रास्ता। हेलो, बालकनी बनी है। चल चल चल।
केरला से कुछ लोग यहाँ डॉक्यूमेंट्री बनाने आए थे और सारे गांव वाले आगे जमा हुए हैं डॉक्यूमेंट्री में और ये भाग विलेज लेने था। के लिए। हाँ यही है, यही रास्ता है बाहर जाने का, राइट लेके। थैंक यू। बड़ी ही सिंपल लाइफ है यहाँ के लोगों की। ना यहाँ कोई शॉपिंग मॉल्स है, ना कोई गाड़ियाँ, ना पोल्यूशन। यदि आपके पास टाइम की कमी है तो किसी गाइड को लेके अंदर आएं, वरना आप यहाँ घूम सकते हैं। ये बहुत बड़ा विलेज है, या आपको लोकल लोगों से पूछ कर बाहर निकलना होगा। ये दुकान है लो। अब नहीं भैया। नहीं है एप्रिकॉट, एप्रिकॉट। हाँ जी हाँ जी, एप्रिकॉट। अखरोट खत्म हो गया। उधर से आएगा, उधर एक थोड़े बिना। एप्रिकॉट या Yeah, here she was sitting. See, but we wanted akhroot. It's over. अंदर आ जाओ। एप्रिकॉट है ना, अखरोट खत्म हुए। अच्छा, एप्रिकॉट कौन से ये? हाँ ये भी है, ये भी है। ये ये ड्राई होता है? ड्राई है। हाँ ड्राई है, कैसे खाते हैं इसको? इसी तरह खाते हैं। ऐसे ही? हाँ ऐसे ही। दांत भी टूटेगा? नहीं टूटेगा, क्या टूटेगा, आप ही खाइए ना। कैसे दिया एक पाके? ये 300 का है, 250 का। क्या डिफरेंस है दोनों में? ये बड़ा वाला साइज का है, इससे छोटा साइज का है। हाँ हाँ हाँ। अच्छा खरीद के अब हम जा रहे हैं वापस अपनी गाड़ी के लिए। टाइम की काफ़ी कमी थी, इसलिए हम ब्रिज के इस साइड वाला गांव ही कवर कर पाए। आप आए तो ब्रिज के उस साइड वाले गांव की तरफ भी जा सकते हैं, जहां एक छोटा सा म्यूज़ियम है। सो हम इस वक्त हैं इस कच्चे ब्रिज के ऊपर। आप देख सकते हैं लकड़ी का कच्चा ब्रिज हिले जा रहा है और हमें मज़ा आ रहा है झूला झूलते हुए। जिन्होंने भी ये चैनल सब्सक्राइब किया बड़ी है प्यारी कलेजे लोकेशन से है। थैंक यू। जिन्होंने नहीं किया कोई बात नहीं, आराम से कर लेना। और ले जब भी आए तुर्तुक और थोंग विलेज ज़रूर कवर करें।